ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊंटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। ऊंटारी बात्या कार्यक्रम सुनने वाला सगला ऊंट पालक भाई ने ओम जी भाई और ओम जी भाई रा मोकला राम राम सा। राम राम ओम जी भाई राम राम। कई हाल है सा? एकदम बढ़िया, ईश्वरी कृपा है। देखो कृपा तो बिर पर हूँ मानू के जो समय रो पाबंद वे समय री कीमत ने समझे हर काम समय पर करे। आ बात साची कही ओम जी भाई थे कि भाई जिको आदमी समय री कदर करे नहीं तो समय बीरी कदर करे। बिल्कुल, देखो समय री जब बात आवे साथे साथे अपना जगह निजी जिंदगी रा जिका भी काम है नी भी समय पर होना चाहिए, साथे अच्छी तरीके से होना चाहिए। और क्या भी करे नहीं कि जीवन रे मायने अनुपात जुको या करे नहीं वो सुख रो अच्छी आदत रो वो पूरो होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। अच्छे काम रे माने जब थे बात कर रही हो अच्छे काम री तो देखो सबसे बढ़िया काम तो है कि स्वच्छता। आदमी खुद भी स्वच्छ रहे और आप आस पास जिको भी माहौल है बिने भी साफ सुथरो रखे। और जब स्वच्छता रहसी जद मिलसी स्वास्थ्य। थे बहुत ही अच्छी बढ़िया बात कही है। देखो था उन्होंने साथे रहन सुहा देखो के असर आ जाए करे। देखो संगत रो तो असर है पर भी संगत ने अपना काम में लेवा कोई बात अपन के बीरबा बात जी बढ़िया है तो मैंने आत्मसात करा, मैंने अपनावा जन तो बीर बात रो कोई मतलब है नहीं जन एक कानू सुन दूसरे कानू निकाल दी तो ए बातें कोई काम री कोनी सा। क्यों सा के कोई अच्छो बढ़िया खानो खावा वो शरीर न लागे जन तो वो गुण करे, अब वो जे लागे ही नहीं तो नुकसान करते जन कहीं काम तो वो खानो भी कहीं काम रो। तो देखो साहब मोटी बात आई है कि आपने आप रे आस पास बिल्कुल स्वच्छता रखनी, इरमाने कट्ठे भी कंजूसी नहीं करनी, लापरवाही नहीं करनी है। बिल्कुल सही बात क्यों। और थे तो भाई देखो गाँव रा सजग जगह नागरिक है उनारे मायने आया करो। और वो तो थाने देखियो थे काली मोहल्ले रे मायने सफाई अभियान रे मायने चाल रहा था। तो देखो हमारा फर्ज है आ शरीर मायने एक आदत होनी चाहिए। घरे बैठा रहा कई फायदो है शायद आ क्यों समझा कि सड़क आप क्यों साफ करा बाबी तापा नहीं काम में कौन लेवे मना बताओ आपा सगला है दूसरे गांव को आदमी काम में लेवे के काम तापा ही लेवानी जे बात साफ सुथरी हुई तो मन भी प्रसन्न हो भैसा। जे गंदगी हुई तो मन भी थोड़ो खिन्न सो रेम लाग जाए है नी। तो शारीरिक स्वास्थ्य वास्ते स्वच्छता बहुत जरूरी है और बदलते मौसम रो भी आपने विशेष ध्यान रखना है। हमेशा कहा करूं कि टाबरारो और बुजुर्गारो और आपने पशुधन रो आपने विशेष ध्यान रखना है। और देखो चौपाल में बैठा बातें तो चालती रहसी पण आ बताओ आज विशेष बात के करछो। ओम जी भाई आज यानी वेटरनरी विश्वविद्यालय से पधारी है डॉक्टर साहिबा अमिता रंजन जी। अच्छा आज अपन ये बातचीत करसा ऊंटा माय आक्रामक व्यवहार कारण और बचाव विषय पर। तो अच्छे विषय पर आज बातचीत करते हैं। डॉक्टर अमिता रंजन जी आप चौपाल में पधारे हो, आप रो घण गुण स्वागत है। आपने में करा राम राम सा। राम राम ओम जी भाई, राम राम भूम जी भाई। तो डॉक्टर साहब से पहला एक पहलो प्रश्न वो है कि कदे कदे इया देखने और सुनने में आया करे कि ऊंट आप रे मालिक या पशुपालक ने मार दिया करे, तो इनरो कई कारण होया करे और एडो व्यवहार ऊंटा में क्यों देखने आया करे सा? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ऊंट एक समझदार और वफादार पशु है, परंतु कभी कभी इसका व्यवहार आक्रामक हो जाता है और ऐसी स्थिति में उसका मालिक या जो उसे संभाल कर रहा व्यक्ति है सावधान नहीं है, अगर उसके पास बचाव के साधन नहीं है तो वह ऊंट के हमले का शिकार हो जाता है जी। कभी कभी तो उसे गंभीर चोट आ जाती है और जो सार संभाल कर रहा व्यक्ति है उसकी मृत्यु भी हो जाती है। और आपने अखबारों में भी देखा होगा, सुना होगा या पढ़ा होगा कि राजस्थान या अन्य जो राज्य हैं सटे हुए जहां ऊंट पाले जाते हैं, कभी कभी तो ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि ऊंट अपने मालिक के गर्दन को पकड़कर मार भी डाले जी। तो ऐसी घटनाएं आप देखेंगे कि गर्मी के मौसम में ज्यादा होती हैं। अच्छा। क्योंकि ऊंट मालिक जो हैं वह लालचवश ऊंटों को जो ऊंट गाड़े हैं उसमें वह ज्यादा देर तक कठिन श्रम कराते हैं। दूसरा कारण यह है कि उसे भूखे प्यासे रखते हैं और अगर ज्यादा देर तक कठिन श्रम करता है और लंबे समय तक उसे भूखे प्यासे रखते हैं या इवन आपने पानी की मात्रा भी कम दिया है तो वह उस संबंधित व्यक्ति पर कभी कभी हमला कर देता है। और ऐसी स्थिति में गर्मी के मौसम में वह ऊंट पागल की स्थिति में भी आ जाता है।
वह तब तक हमला करता है जब तक कि उसकी मौत ना आ जाती है। तो ऐसी घटनाएं गर्मी के मौसम में अगर ऐसी घटनाएं ज्यादा देखने को मिले तो आप समझें कि आप उसे भूख प्यास और जो उसका साधारण व्यवहार है आप उससे वंचित कर रहे हैं। उससे कठिन श्रम ना करवाएं। आप उसे कुछ देर के लिए आप उसे एक खूंटे में बांधकर उसकी उचित देखभाल करें। तो यह तो कुछ गर्मी के दिनों की बात हुई। तो इस तरह से वो कभी कभी आक्रामक व्यवहार इन दिनों दिखाते हैं। बहुत बढ़िया जानकारी दी ओम जी भाई। देखो बोम जी भाई, मोटी जी की जिम्मेदारी है कारण है बे डॉक्टर साहिबा बतायो कि अणु तो बोझ ला देवा, अब बेरे खान पान रो ध्यान नहीं देवा, बेरे पानी रो ध्यान नहीं देवा, तो देखो ऊँट है वो अनमनो हो जावे। और व्यवहार आप ही देखो व्यवहार में चिड़चिड़ोपन आ जाए, बखत पर आपने रोटी मिले आपने रोटी खाने समय नहीं मिले तो आप व्यवहार में भी बदलाव है। तो पशु ऐसा आ भी सके। तो इन बातें अपने विशेष ध्यान रखना है कि पशु ने पानी रो खाने रो और भी आराम रो पूरा ध्यान रखना है। बिल्कुल ओम जी भाई। डॉक्टर साहिबा जी आप पहले बतायो कि भाई गर्मी रे दिन रे मायने आ समस्या होया करे, तो डॉक्टर साहिबा कदे कदे जाड़े या सर्दी रे दिन रे माय भी एडी समस्या में देखने में आया करे, तो इन रो कई कारण है, इन बाबत आप जानकारी दो सर। हाँ, जाड़े के दिनों में भी ऐसी घटनाएं होती हैं। जाड़े के दिनों में ऊंट जो है प्रजनन काल में रहता है और उसमें नर ऊंट जो है उसमें रट के लक्षण दिखाई देते हैं। जो प्रजनन काल होता है उसमें एक लक्षण होता है जो नर ऊंटों में ज्यादा पाया जाता है, उसे हम रट के लक्षण कहते हैं। तो रट के समय में अगर ऐसे लक्षण प्रदर्शित हो रहे हैं तो उस समय जो है वो नाकों में आप उसके नथ लगा दें और गर्दन में रस्सी की मजबूती उसकी होनी आवश्यक है। यदि जो टोला है, जो ऊंटों का झुंड है, उसमें अगर प्रजनन योग्य मादा ऊंटनियां हैं और नर ऊंट उसकी तरफ बढ़ता है तो आप उस समय उसे छेड़े नहीं। उस विशेष प्रजनन काल में आप उसे नियंत्रित करने का प्रयास ना करें। अगर आप प्रजनन काल में उन मादा ऊंटनियों को काम में नहीं लाना चाहते हैं तो आप खुद ही उसे दूसरे खूंटे में बांध दें और उसके बाद आप खुद अकेले उसे नियंत्रित करने का प्रयास भी ना करें। ऐसा उचित होगा कि आप 2 या 3 व्यक्ति साथ में, और कभी कभी तो लाठी या डंडे का प्रयोग भी आपात स्थिति में करने की आवश्यकता पड़ जाती है। तो रट के लक्षण दिखाते समय अगर नर ऊंट के पास अगर आप जाते हैं, उसे नियंत्रित करते हैं, तो उस समय आप उसे जबरदस्ती नियंत्रित ना करें। आप 2-3 लोगों के समूह बनाकर कभी कभी आपात स्थिति के लिए अपने साथ कुछ लाठी या डंडे का प्रयोग करने योग्य सामान भी रखें। तो इस प्रकार जाड़े के दिनों में विशेषकर नर ऊंटों में ये लक्षण पाया जाता है और तभी वह आक्रामक व्यवहार दिखाते हैं। तो इस स्थिति में वो ऊंची आवाजें पैदा करता है, वह गर्दन टेढ़ा कर लेता है, वह गर्दन ऊपर की ओर करेगा और ऊंची ऊंची आवाजें निकालेगा। अगर इस तरह आपको दूर से, आप उसके सार संभाल करने वाले व्यक्ति हैं और दूर से आपको इस तरह की आवाज सुनाई दे रही हो तो आप एक बार तो उस पर चिंतन मनन करके वहां जाएं और उस नर ऊंट को जो कि उत्तेजना की अवस्था में है आप उसको अलग कर लें और दूसरे ऊंटों के साथ भी ना रखें, क्योंकि दूसरे ऊंटों के साथ भी जो नर ऊंट हैं उसके साथ भी अगर आप रखते हैं तो वह जो है, जो कमजोर नर है, उस पर हमला कर देता है और हमला करने की स्थिति में उस नर ऊंट जो कि कमजोर है उसे गंभीर क्षति भी पहुंचा सकता है। मतलब मनुष्य को भी क्षति पहुंचा सकता है और उस स्थिति में अपने साथी ऊंट को भी जो कमजोर है उसको गंभीर चोटें वो दे सकता है। तो ये जाड़े के दिनों में इस तरह की घटनाएं इसी समय और इसी तरह से होती हैं। जी, बहुत बढ़िया जानकारी दी। और अब डॉक्टर साहब मैं आपसे और जानना चाहा कि आप नर ऊंटार माए आक्रामकता बाबत जानकारी दी, क्या आ समस्या ऊंटने मायने भी आया करेगी, आक्रामकता भी में भी आवे? बिल्कुल, आपने सही प्रश्न पूछा ओम जी भाई। इसमें क्या है कि नर ऊंटों के बारे में हमने जो प्रजनन काल है उसकी चर्चा करी और जो सांडे जिसे हम मादा ऊंटनियां कहते हैं यूं तो स्वभाव से नम्र स्वभाव की होती हैं जी, परंतु अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए वह आक्रामकता दिखाती हैं, वो दूसरे पे हमला भी कर सकती हैं। यदि जो ऊंटनी है और उसके तुरंत बच्चे पैदा हुए हैं और आप अनजान व्यक्ति हैं, आप उसके पास जाते हैं तो आप उसके मालिक के साथ ही जाएं, आप उसके बच्चे को खुद ही ना छूने जाएं, क्योंकि उस समय ऊंटनी जो है वह बिल्कुल ही आक्रामक तेवर भी दिखा सकती है। वह उस व्यक्ति को हमला कर सकती है जो उसके बच्चे को छूने या प्यार से सहलाने जा रहा हो। पहली बात तो ये। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी कि जो पहली बार ऊंटनियां माँ बनती हैं वह जो है वो अपने बच्चे के प्रति भी कभी कभी आक्रामक हो जाती है।
वह बच्चे को अपनाने को पहली बार में तैयार, बहुत ऐसा देखा गया है कि वो तैयार नहीं होती। तो उसमें आप ऐसा करें कि जो बच्चा है उसे आप थोड़े थोड़े समय अंतराल के बाद उस मादा ऊँटनी जो उसकी माँ है उसके पास ले जाएं और उसे सूंघने दें। वो अगर मादा ऊँटनी अगर अपने बच्चे को सूंघने को तैयार है या उसे थोड़ी देर 5 मिनट 10 मिनट वो अपने पास रखने को तैयार है, तब वह हमला नहीं करेगी। लेकिन अगर वह ऐसा नहीं करती है तब आप उसके बच्चे को आप थोड़ी देर के लिए बाहर कर दें और उस मादा ऊँटनी के आगे के दोनों पैरों को बांधकर थोड़ी देर रस्सी से रखें और बार बार फिर उसके बच्चे को उसके पास ले जाएं, उसे सूंघने दें। ऐसा आपको 3-4 दिन करना होता है। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि जो अगर कोई बच्चा दूसरी ऊँटनी का दूध पीने जाता है, उस स्थिति में भी मादा ऊँटनी जो है आक्रामक बिहेवियर कभी कभी दिखाती हैं। तो ये जो 2 कारण हैं, जो तो पहला कारण मैंने बताया कि अगर ऊँटनी किसी अनजान व्यक्ति को देखी कि वह उसके बच्चे को छूने जा रहा है तो उस स्थिति में वो आक्रामक बिहेव दिखा सकती है। और दूसरा, अगर किसी दूसरी ऊँटनी का बच्चा उस ऊँटनी का दूध पीने आता है तो उस स्थिति में भी वह अपने अंदर जो है आक्रामकता दिखा सकती है। जी, तो डॉक्टर साहिब जहाँ आप बताओ कि भाई ऊँट और ऊँटनी रामायण और आक्रामक व्यवहार है वो समान रूप से हुआ करे, तो आप बताओ कि भाई और कोई आक्रामक जो व्यवहार है इन कारण कोई बीमारी भी होया करे है या कोई दूसरे कारण से ही होया करे? ऊँटों में आक्रामकता का जो व्यवहार है, यूं तो प्रजनन काल या जो सीजन आप गर्मी जाड़े इस के अनुसार बदलता रहता है, परंतु कुछ एक बीमारियां भी हैं। जैसे पहला नाम मैं लेना चाहूंगी रेबीज बीमारी। तो रेबीज बीमारी यूं तो ऊँटों में बहुत ही कम पाया जाता है, परंतु कभी कभी चराई के समय चरने के लिए ऊँट जो है दूर जंगलों में चले जाते हैं। वहां जो है पागल कुत्ते या बंदर या नेवले उसे काट खाते हैं, तो उस स्थिति में उसे रेबीज हो सकता है। और रेबीज अगर एक बार ऊँट को हो जाए तो उसके लक्षण जो है कुछ दिनों के बाद उसके मुंह से झाग निकलता है और उसकी गर्दन थोड़ी टेढ़ी हो जाती है, वह बेचैन हो जाता है। इसमें भी उसकी आदत है कि वो गर्दन ऊंची करेगा और आवाजें निकालेगा, एक अजीब किस्म की आवाजें निकालेगा, झाग निकलेगा। तो इस स्थिति में आप विशेष रूप से आप किसी अधिकारी जो वन्य अधिकारी हैं या तो उसकी मदद लें या तो जो कुशल पशु चिकित्सक हैं आप उससे परामर्श करें। दूसरा मैं बीमारी का नाम लेना चाहूंगी, लेप्टोस्पायरोसिस कहते हैं। उस बीमारी में भी इस प्रकार का आक्रामक व्यवहार देखने को मिलता है। और जो तीसरी है वो तो बहुत ही ज्यादा सामान्य है, जिसे हम तिबरसा रोग कहते हैं, सर्रा। तो इस सर्रा रोग में भी इस प्रकार के बिहेव देखने को, इस प्रकार का आक्रामक उत्तेजना युक्त लक्षण देखने को मिलते हैं। और कभी कभी तो पीड़ादायक स्थिति में ऊँटनी होती है, जैसे प्रसव काल है तो उसमें प्रसव पीड़ा है, उस स्थिति में भी वह बहुत उत्तेजित और बेचैन रहती है। अच्छा, कभी कभी खाते समय आपने उसे किसी दूसरे तरह का अनाज दिया या जो उसके योग्य ना हो, पसंद नहीं हो, तो पेट उसका फूल जाता है, जिसको हम ब्लोट कहते हैं। तो उस स्थिति में भी वह उत्तेजना की अवस्था में होती है। अच्छा, कभी कभी टॉर्टिकोलिस जिसको हम कहते हैं गर्दन का टेढ़ा हो जाना, जैसे आप टेटनस का नाम तो सुनते होंगे। तो ये टेटनस नहीं है, यह एक दूसरी अवस्था है जिसे हम टॉर्टिकोलिस कहते हैं, गर्दन टेढ़ी हो जाती है। तो ये स्थिति भी बड़ी पीड़ादायक होती है। तो इन सारी स्थितियों में कुछ बीमारियां हैं, कुछ अदर जो पीड़ादायक गंभीर रोग हैं, उस स्थिति में जो है ऊँट आक्रामक बिहेव दिखाते हैं। जी, बहुत बढ़िया जानकारी दी। इन बातें अपन विशेष ध्यान रखना ताकि आप ऊँट रे चपेट में नहीं है, बियर व्यवहार से प्रभावित नहीं हुआ। तो इन बातें अगर आप ध्यान रखसा तो आप भी सुरक्षित रहसा और ऊँट है वे भी सुरक्षित रहसी। और अब थे क्यों तो वक्त है गीतड़ ले रो। हाँ ओम जी भाई, बिल्कुल सुनो है। हाँ बिल्कुल सुनो। तो ठीक है सा, आपसे सुनो ओ एक मीठो मीठो सो गीतड़ लो। मैं डॉक्टर राजेश कुमार सावल, निदेशक राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर। यह केंद्र ऊँटों के संवर्धन एवं अनुसंधान के क्षेत्र में कार्यरत है। समस्त ऊँट पालक भाई बहन इस क्षेत्र से जुड़कर अपनी समस्याओं का निदान पा सकते हैं एवं व्यवसाय हेतु जो लाभ उठाना है वो उठा सकते हैं। इसके लिए राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम ऊँटारी बाता
माह के दूसरे और चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक जरूर सुने। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर। इन बेड़ा आपसे सुन रहे हो आकाशवाणी बीकानेर ढोला मारू चैनल री प्रस्तुति ऊंटारी बात्या। और आज चौपाल में जानकारी देने सर पधारिया है वेटनरी विश्वविद्यालय बीकानेर से डॉक्टर अमिता रंजन। और आज आप बातचीत कर रहे हैं ऊंटा माए आक्रामक व्यवहार कारण और बचाव विषय पर। डॉक्टर साहिबा, पालतू पशुओं माए नर पशुओं रे आक्रामक व्यवहार ने कम करने खातिर उनरो बधियाकरण एक करिया करे, तो ऊंटा माए भी इन तरह कोई होया करे गई? बिल्कुल सुंदर प्रश्न पूछा है आपने भूम जी भाई। जैसे गाय और भैंसों में वधियाकरण किया जाता है या उसके जो मालिक हैं वो वधियाकरण कराते हैं, तो ऊंटों में भी वधियाकरण हो सकता है। परंतु यह ध्यान देने योग्य विषय है कि जब भी आप ऊंटों का वधियाकरण, जो कि नर ऊंटों का वधियाकरण आप कराते हैं, तो उसमें आरंभिक दिनों में ही कराएं। जैसे 6 माह की उम्र से 2 साल की उम्र तक के नर ऊंटों में वधियाकरण अगर आप करवाते हैं जिनसे आपको प्रजनन नहीं लेना है, तो आप किसी शल्य चिकित्सक, जो पशु चिकित्सक हैं, आप उनकी सहायता ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने 4 साल या उससे अधिक उम्र के नर पशुओं का वधियाकरण के लिए सोच रखा है, तो यह उचित नहीं होगा, क्योंकि इससे आक्रामकता जो है उसके व्यवहार में बहुत ज्यादा परिवर्तन आपको दर्शित नहीं होंगे। तो जब भी वधियाकरण कराएं तो 6 माह से 2 साल के बीच वाले नर ऊंटों को आप चुनाव कर सकते हैं। बाद के दिनों में अगर आप व्यवहार में परिवर्तन के लिए वधियाकरण करा रहे हैं तो यह उचित नहीं होता है। जी सर। और अब डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पशुपालक या आम आदमी किन तरह आप पहचान कर सके कि ऊंट व्यवहार में बदलाव आ रही है या उत्तेजना कानी जा रही है, तो इसी पहचान महाराज का ऊंट पालक भाई है या आम आदमी क्या करे? बिल्कुल, जैसे कि हर प्राणी अपना गुस्सा परिलक्षित करता है या उत्तेजना परिलक्षित करता है, उसी प्रकार आप ऊंटों के कुछ शारीरिक हरकतों या क्रियाकलापों से आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऊंट गुस्से में है या नहीं। उत्तेजना का जो आरंभिक स्तर होता है उसमें ऊंट सतर्क हो जाता है, गर्दन तो ऊंची करता ही है, दोनों कानों को पीछे की ओर ले जाता है और बड़ा बेचैनी और एक जो विशेष ध्वनि मैं बार बार बोल रही हूँ वो एक भुर्र भुर्र की ध्वनि निकालता है जी। और पेट से जो पानी जैसे कुछ पदार्थ होते हैं उसको वह उल्टी के रूप में बाहर निकालता है। और कभी कभी वह दोनों पैरों या चारों पैरों को पटकता है, जैसे जो छोटे बच्चे करते हैं, मनुष्य जो प्राणी है उसमें भी छोटे बच्चे करते हैं, उस तरह की स्थिति भी आती है। अच्छा, एक चीज मैं इसमें बड़ा स्पष्ट करना चाहूंगी कि ऊंटों में अन्य पशुओं की अपेक्षा गलत व्यवहार जो व्यक्ति उसके साथ करता है वह उसे याद रखता है। अच्छा, बिल्कुल। और उसको कुछ समय के बाद उस गलत व्यवहार जो कर रहा है व्यक्ति, वह उसे चिन्हित करता है और बदला लेने के लिए, प्रतिक्रिया दिखाने के लिए वह उस पे हमला भी कर सकता है। तो आप इसमें जरूर सतर्कता बरतें कि अगर ऊंट को गुस्सा आ रहा है या उत्तेजना के इन लक्षणों को परिलक्षित कर रहा है तो आप उससे थोड़ा दूर रहें और उसे अलग खूंटे से बांध दें। जी, बहुत बढ़िया जानकारी दी। और अब भूम जी भाई और कहीं पूछना चाहो? भाई देखो सर, आपने हिसाब से आप सगली जानकारियां जी की आप पशुपालका ने जरूरी हुआ करे। हाँ, मैं तो आप डॉक्टर साहिबा से जान ली, फिर भी डॉक्टर साहिबा ने आप और निवेदन कर सा कि भाई चालती चालती बेड़ा आप हमारा पशुपालका ने, ऊंट पालका ने ऊंटारा जो आक्रामक व्यवहार है इन बाबत कई संदेश देना चाहो? देखिए, ऊंट एक समझदार प्राणी है, सामाजिक प्राणी है और उसके सार संभाल के समय इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आप उसके साथ गलत व्यवहार ना करें, क्योंकि वह गलत व्यवहार पे प्रतिक्रिया देता है। दूसरा, उसे छोटे छोटे झुंडों में रखें, आप एक बड़े झुंड में ऊंटों को मत रखें। इससे भोजन की प्रतिद्वंदता जो है वो कम हो जाती है। आप उसे प्रचुर मात्रा में भोजन दें और उसको प्राकृतिक जो व्यवहार है उसे दर्शित करने के लिए एक स्थान भी उसे चाहिए होता है। पानी भी उसे भरपूर दें, स्वच्छ जो वातावरण है उसका ध्यान रखें और लंबे समय तक किसी भी ऊंट को आप अकेले खूंटे में बांध के मत रखें। इससे उसके व्यवहार में परिवर्तन दिखाई देता है। और जब भी गुस्सैल ऊंट या उत्तेजना वाली स्थिति जो कि मैंने पहले बताया वो दर्शित होती है तो आप उसे अकेले हैंडल ना करें। आप प्रजनन काल में नर ऊंटों के पास अगर आप जाते हैं तो मैंने जैसा पहले भी कहा है, आप 3-4 के समूह में जाएं, तभी आप उसे नियंत्रित करें। 1-2 बातें और मैं बोलना चाहूंगी कि उसके नाक में नथ होना चाहिए, गले में मजबूत रस्सी होनी चाहिए।
अगर मादा ऊँटनियां हैं और बच्चे को वो दूध नहीं पिला रही हैं, जो पहली बार माँ बनी है, तो आप आगे के दोनों पैरों को जरूर बांध के कुछ दिन रखें वो मादा ऊँटनी के। और जो कमजोर ऊँट होता है उसको भी आप, जो बलशाली ऊँट है उनके साथ आप झुंडों में मत रखें। और इस तरह से आप कुछ एक तैयारी करके आप उनके गुस्से को नियंत्रित कर सकते हैं, खुद भी बच सकते हैं, और जो साथ में टोले में जो झुंड में ऊँट हैं, साथी ऊँट, उनकी भी रक्षा हो सकती है। तो मैं अंत में यही बोलना चाहूंगी कि इन सब बातों का पशुपालक ध्यान रखें। जी, बहुत बढ़िया जानकारी दी भूमजी भाई। सबसे बड़ी बात है कि आपा अगर ऊँट रो ध्यान राखसा, बीरे खान पान रो ध्यान राखसा और बीरे बाड़े रो ध्यान राखसा, ताकि वो किनी भी तरह सु अनमनो नहीं बे, बेचैन नहीं बे। बीर बेचैनी रो अपन विशेष ध्यान रखना, तो इन तरह की समस्या आवे भी कोने। और क्या भी करे नहीं कि भाई वो पशुपालक है जो सेव अच्छो या करे, चोखो या करे, जो आप पशुमारी की देखभाल है वो आप टाबर क्रिया करे। हाँ बिल्कुल। और अब देखो घड़ी इशारों करने लगी है तो अनुमति लेना। बिल्कुल। तो भाई आज चौपाल में जानकारी देवन सारू पधारे डॉक्टर अमिता रंजन, और आज आप बातचीत करी ऊँटा माय आक्रामक व्यवहार, कारण और बचाव विषय पर। डॉक्टर अमिता रंजन जी, आप चौपाल में पधारे माने इतनी अच्छी और बढ़िया जानकारी दी, इन सारू मैं आपने देवा धन्यवाद और करा राम राम सा। राम राम सा। ऊँटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊँटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। इन कार्यक्रम रा संयोजक श्री अमित सिंह और प्रस्तुति ही श्री महेश्वर नारायण शर्मा ने। सहभागिता थी राम सहाय हर्ष और चंद्रशेखर जोशी री। हमें माने आज्ञा दिराव सा, मोकला मोकला राम राम सा।